हाय हाय बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे जन्नाब के बारे में और मैडम के बारे में। मैडम जो है अपने फालूदा कलेक्शन के साथ वापस आ चुकी है गाइस, जिसके ऊपर उसने बहुत सारी मेहनत की थी। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने ना अपना दिल डाल दिया है सारे कलेक्शन। भाई साहब, मक्खी मैडम की बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी पे तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगा था कि कुछ तो भाई ये भयंकर बढ़िया सा करेगी। मतलब एक इंसान जो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है तो एक वो ठान लेता है कि अभी तो मैं साबित करके दिखा दूंगी, इन सबकी बोलती बंद करा दूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हम सबकी बोलती कुछ बंद करा देगी। हम सबकी तो क्या भाई, कोई है ही नहीं कस्टमर। ये जो सोल्ड आउट कर रहे हैं भाई, कौन ही खरीद रहा है। सबसे पहला जो था काया नोयर सेट 8,850 रुपये का, जो ब्लैक कलर का है, रेड एंड ब्लैक, जो कि मैडम जब निकू के घर पे गई थी ना तब उन्होंने पहना था। वो सोल्ड आउट दिखा रहा है इसमें। देन दूसरा है रंग लहर कुर्ता सेट पिंक 6,899 रुपये, जिसमें मैडम ने अंदर मतलब ढंग ढंग से कुछ पहना ही नहीं। मैडम ढंग से कुछ पहन लिया करो जब आप प्रोफेशनल फोटो शूट करा रही हो, जब आप खुद ही मॉडल बनी हो, ताकि मॉडल के जो है ना पैसे बच जाए। एक काजल को ले लिया ताकि वहां से भी पैसे बच गए और खुद ही मॉडल बन गई, जो है दुग्गल साहिब आज मॉडल बनी है। तो ढंग से पहनो तो सही। अब क्या दिखा, आप खुद देखो फोटो कैसा दिख रहा है। पूरा ऐसा लग रहा है कि लटका हुआ है जैसे सब कुछ, और अंदर कुछ पहना ही नहीं है। तो ढंग से कवर किया करो। वैसे तो नुमाइश नहीं करती हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, तो ये अभी क्या कर रहे हो मैडम? बहुत भद्दा दिख रहा है ये जो भी दिख रहा है। खैर, तो ये तो पूरा फालूदा लग रहा है मुझे। आधा आधा पिस्ता और आधा जो है रूह अफ़ज़ा का शरबत। फ्रेंड, मीरा रोड में बाबा फालूदा का जो फालूदा शॉप खुला है ना, तो भाई भाभी वहाँ आपको याद ही होगा, फालूदा खाने गए थे तो भाभी कहाँ भी गए थे फ्रेंड्स। फालूदा देखकर जो है भाभी ने आइडिया ले लिया और कलर सारे मिक्स कर लिए फ्रेंड्स। भाभी बहुत कॉपी करती है। बाकी जो है अजियो से सूट कॉपी किया है, एक सूट तो पीटू कुमार का भी कॉपी कर लिया है। जब दुबई गई थी फ्रेंड्स, भाई ने सरप्राइज दिया था, ऐसा एक्टिंग कर रही थी उस तो वो वाला फ्रेंड्स। तो भाभी बहुत कॉपी करती है। तीसरा जो सूट है वो है राबता रॉयल 8,850 रुपये, सोल्ड आउट। वो भी सोल्ड आउट। किसने लिया भाई इतना जो है भयंकर प्रिंटिंग वाला सूट? इस बार लेस को लेकिन टाटू कह दिया है, बट मैडम अपनी टैकीनेस को कैसे टाटू कह पाएगी। तीसरा है 6,899, सेम वही वाला जो पिस्ता और गुलाब जल का मिक्स जो सूट था, उसका ही दूसरा कलर है लग रहा है मुझे ये। रंग लहर कुर्ता सेट लवेंडर। तरन्नुम सेट 8,850, वो पीटू कुमार का सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मार दिया। और अगर आप जो है ना गूगल लेंस में ये वाला सूट देखोगे ना, तो आपको अजियो मिंत्रा हर जगह पे ये वाली डिज़ाइन दिख जाएगी। तो मैडम ने कलर जो है सेम टू सेम रखा, थोड़ा बहुत जो है इसमें फ़र्क कर दिया। अब वो अनारकली दिखी इसलिए अच्छा रहा है बिकॉज वो कॉपी पेस्ट किया है मैडम ने किसी और का डिज़ाइन, किसी और का जो है, किसी और ने जो है ये कलर कॉम्बिनेशन सोचा होगा और अनारकली बनाया होगा। देन सब लोगों ने कॉपी मारा और मैडम ने को भी कॉपी मार लिया। देन उसके बाद है महर असेंबल कैरेट रेड। उससे बुरा क्या ही हो सकता है। लेस 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 मेरी आँखों में है, लेस मेरी सांसों में है, लेस जनाब के कुर्ते में है, लेस ध्रुव बेबी के डायपर में है। बनी 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 रे बनी, लेस दीवानी रे बनी। लेस मुझे लगते हैं जनाब ही है मेरे पहले बच्चे। भाई इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। हम ज़्यादा बोल ही नहीं सकते उस सूट के बारे में। उसके बाद तो उससे भी ज़्यादा बुरा है जो मैडम ने पहना है। जहने नूर असेंबल 3,850 रुपये। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं निशब्द हूँ, इसे देखकर मैं सदमे में चली गई हूँ। वो कितना भद्दा सूट है, कितना भद्दा सूट है, मुगल आजम के ज़माने का एकदम सूट। तो साथ ही शायद से सूट है, और ये साथ में से एक दो जो कि मैडम ने कॉपी मारे हैं वो थोड़े ठीक ठाक है। बाकी तो मैडम का जो पर्सनल टच है ना, जो काजल ने पहना और मैडम एंड में पहना है, फिर वो जो बैगनी कलर का है वो मैडम का पर्सनल टच है सारा, वो पता चल ही जा रहा है। तो थोड़े बहुत दो सूट है थोड़े डिसेंट है ना, वो कॉपी मारे हैं मैडम ने। अगर आप सर्च करोगे तो आसानी से दिख जाएंगे। मिंत्रा पे है, अजियो पे है, फिर जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनके कॉपी मार दिए हैं मैडम ने। तो इसीलिए दो ही सूट जो है ठीक ठाक है। बाकी सब जो मैडम का पर्सनल टच है ना, वो खुल के सामने आ रहा है कि मैडम ने कौन सा डिज़ाइन किया होगा। खैर, ये सोल्ड आउट हो गया। मैडम ने जानबूझकर ये वाला जो अपना स्टॉक है ना दिवाली के टाइम पे लॉन्च किया। दिवाली बोलने में मैडम को मौत आती है, ठीक है। अब कोई इंडिया ना, अब देखो प्रेमानंद जी महाराज बीमार है ना, तो कितने सारे मुस्लिम जो मैं देख रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है भाई कि वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं कि महाराज जी ठीक हो। तो हमारे देश के लोग तो ऐसे हैं भाई साहब,
और ये इसको भाई खाली पैसे कमाने हैं। दिवाली आई तो वो कोलैबोरेशन कर दिया फर्स्ट क्राई का, एक बार भी इसके मुंह से जो है दिवाली शब्द नहीं फूटा। भाई क्या तुम ये किसको बेवकूफ़ बना रही हो और किसको प्लीज़ कर रही हो, जो कि ऐसे है ही नहीं, कट्टर है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम जो है वो किसी को प्लीज़ कर रही हो, वो लोग ऐसे, वो लोग तो ऐसे है ही नहीं। ये औरत ही जो है ना उन लोगों को गालियाँ पड़वाने का काम करती है, ऐसी हरकतें करती है कि दिवाली नहीं मना रही है, दिवाली बोलने में इसको वो हो रहा है, तो सबको ऐसा लगेगा कि भाई वो लोग देखो कितना इसको जो है ब्रेन वॉश कर दिया, वो लोगों ने कितना रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। अब वो लोग तो बोल रहे हैं, जनाब ने होली विश किया था, जनाब ने दशहरा विश किया, जनाब हर एक त्योहार जो है मैं देख रही हूँ पिछले 1 साल से विश कर रहे हैं। उससे पहले भी वो सब भाई जाता ही था, इसी का आइडिया था, इसी की प्लानिंग प्लॉटिंग सारी रहती है कि चलो हम ये सब जो है ये करते हैं, और उन लोगों ने फॉलो किया। उन लोगों में, उन चोमू लोगों में इतना दिमाग है कि खुद के दिमाग जो है चला पाए? बिल्कुल भी नहीं। और जनाब जो है ना ये बताती रहती है कि जनाब ये, जनाब की बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, जनाब जो है वो बोलेंगी तब मैं डिनर सेट लूँगी, जनाब बोलेंगे गेहूँ लूँगी। जनाब की एक नहीं चलती है, ठीक है, जनाब की एक नहीं चलती है। इसके आगे बस खाली वही माचो मैन दिखाना है दुनिया को कि भाई मेरा पति जो है वही बोले मैं वही करती हूँ। कितनी ये डोमिनेटिंग है, आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, ये तो भाई ये वो दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं, है ना। वो सारी क्लिप जो है कट कर देंगे जहाँ पे जनाब जो है वही चोमू लग रहे हो, डोमिनेटिंग नहीं लग रहे, मैडम डोमिनेटिंग लग रही। मैडम जो है जानबूझ के अपने आप को डोरमेट दिखाती है, डोरमेट है नहीं। जनाब के केस की मैं बात करूँ, जनाब के केस में तो डोरमेट बिल्कुल भी नहीं है, वो जो दिखा रही है ना ना ना, ना बहुत ज़्यादा, बहुत स्मार्ट है मैडम। अगर ऐसा ही होता कि वो डोरमेट होती ना, तो जो घर ले रही थी ना जहाँ पे वो रह रहे 5 BHK, तो वो दोनों के नाम पे होता था। जनाब इतना स्मार्ट होता, इतना चालाक होता तो वो दोनों के नाम पे होता, सिर्फ मैडम के नाम पे नहीं होता। घर गाड़ी जितने भी एसेट्स है जो मैडम ने लिए थे वो सब मैडम के ही नाम पे है, क्योंकि मैडम को पता है कि ये एक ही चीज़ है। जैसे भालू अपी को पता है ना कि गुटखा एक ही चीज़ से रहेगा, सब कुछ मेरे नाम पे रहेगा तभी थोड़ा काबू में रहेगा, वरना तो ये पूरा जो है भाई भालू अपी की एक नहीं चलने देगा। तो मैडम को भी ये चीज़ पता। हाँ, वो जनाब को जो उन्हें चाहिए होता है वो सामान ज़रूर दिलाती थी, जैसे गाड़ी हो, बाइक हो, A to Z जो भी चाहिए, लेकिन वही कि मैडम का भाई डोमिनेंस रहना चाहिए। जनाब को कभी भी कुछ सीखने नहीं दिया, जनाब को हमेशा ओवर पैम्पर करना कि वाह वाह जनाब आप तो मतलब शाहरुख खान तो आपके एकदम चाय कम पानी, आपके जैसा एकदम महान एक्टर, एकदम इतना हैंडसम एक्टर कोई हुए ही नहीं पूरे इंडिया में, क्या पूरे दुनिया में कोई नहीं जनाब, आप तो बेस्ट हो, आप बेस्ट हो। ये मेरे शो की मूवी आने वाली है पहली, उस टाइम पे आपने वो उसका जंपिंग देखा होता, आपको खुद को जो है शर्म लाने लगती थी कि क्या ही कर रही है। उसके बिहाफ पे आपको शर्म आती थी कि बस कर जा बहन, बहुत खराब लग रही है। सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट कहते हैं ना, वो फील होता था आपको घर बैठे बैठे उतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी। कौन सी मूवी थी वो, जहाँ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं, और इतनी बेकार स्क्रिप्ट पे वो मूवी बनी थी ना, एक्टिंग तो छोड़ ही दो, कहानी सुनोगे ना तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। मतलब इतनी बुद्धू और बेवकूफ़ाना कहानी थी ना, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी रहती है ना, मिलिट्री रहती है, वो भाई वही होता है कि जो इंडिया पाकिस्तान का एक इशू चल रहा है, देन वो क्या करते हैं कि एक ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, अब आर्मी वाले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ज़मीन का टुकड़ा किसका होगा, इंडिया वाला के पाकिस्तान वालों का, ठीक है। तो वो डिसाइड कर लेते हैं। अब वो फिर आपस में एक दूसरे के सामने बहस होती है, तो कहते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसकी ज़मीन है। तो ना क्रिकेट मैच रखते हैं कि चलो जो जीतेगा ना वो उसकी ज़मीन हो जाएगी। भाई साहब इतनी बुरी मूवी, इतनी वाहियात एक्टिंग सब लोगों ने करी है, इतनी बुरी स्क्रिप्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ, उसका तो फ्लॉप होना तय ही था। लेकिन मैडम को तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि जनाब जो है वो अगले अमिताभ बच्चन या अगले SRK होंगे। अमिताभ बच्चन तो बहुत लंबे हैं, क्या SRK, हाँ SRK को बहुत ज़्यादा अभी भी इमिटेट करता रहता ना, तो भाई मैडम को तो यही लगा था कि जनाब जो है वो नेक्स्ट SRK है। और जितना बॉर्डर मूवी हिट गई थी, सुपर डुपर हिट गई थी, उतनी ही ये मूवी जो है हिट जाएगी। लेकिन खुद ने जब गाना सुना होगा तब उनको खुद को शर्म नहीं आई, सोचा भी नहीं होगा कि ये कहाँ बॉर्डर मूवी, ये तो बॉर्डर मूवी का मीशो वर्जन भी नहीं है। मतलब ये मीशो भी, भाई मीशो के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो मीशो से भी आप उस मूवी को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई जो बॉर्डर मूवी जितना उसका लेवल है, आज भी उसके गाने देखो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते।
हाँ मुझे याद है वो जो बीच वाली लाइन है, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, लेकिन वो राइमिंग नहीं, मतलब वो मेरे से वो फिर मुझे बहुत प्रेशर देना पड़ता था, इसलिए मैंने काट दी। अब वो गाना सुनिए, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। सुनने में शर्म आ रही है हमको, जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ फाड़ डालेंगे। और तो कितने सारे गाने हैं, याद भी नहीं, खाली यही जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है फनी था इसलिए याद रह गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो औरत दिवाली विश नहीं कर सकती, हम यही बात कर रहे थे कि जनाब की कोई चलती नहीं है, मैडम कितना ओवर एक्टिंग करती है इंटरव्यूज़ में, वो कैसे जो है जनाब को कुछ बोलने नहीं देती। अब कल ही मैंने पॉडकास्ट जो कॉफ़ी भी 2.0 पे बनाई थी, बाय द वे वो 12 या 13 नंबर पे लीडर बोर्ड पे है, तो थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि ये औरत शादी के तुरंत बाद ही जो है जो इंटरव्यू दिया गया वहां पे भी कुछ नहीं बोलने दे, उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डब 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 करने लग रही है। उस टाइम 8 साल पहले भी लोग बोल रहे हैं बहन उसे कुछ बोलने दे, उसे तो कुछ बोलने दे। अब वो जो है इसीलिए अंडर कॉन्फिडेंस है इतना। सेम जो है ये जनाब रिहान के साथ कर रहे हैं, भालू पिज्जा के साथ कर रही है। तो रिजा और रिहान भी अंडर कॉन्फिडेंस है, इन दोनों भाई बहन को बदौलत। जनाब अंडर कॉन्फिडेंस में रह गए मैडम की बदौलत। तो ये इनका चलता आ रहा है पहले से ही। खैर, तो तुम दिवाली विश नहीं कर सकती हो, मुंह से तुम्हारे फूट नहीं सकता है, तो दिवाली के टाइम पे ये कलेक्शन लॉन्च करने की क्या जरूरत आन पड़ी, और कौन खरीदेगा ऐसा। और ये सोल्ड आउट, मतलब ये किसको बेवकूफ़ बना रही हो, अपने आप को। मुझे लगता है ये 2-3 जोड़ी सूट ही खाली ना ये, क्योंकि 2 ही दर्जी हैं इसके वहाँ पे, तो बेचारे जितना सिल पाते होंगे उतना जो है ये ले आती होगी कलेक्शन में। क्योंकि जो पहले स्टॉक ये लाई थी भर भर के बहुत सारे इसने जो है सिल लिए थे सारे साइजेज में, तो वो सारा ही जो है इसका नुकसान हो गया, किसी ने खरीदे नहीं। तो अब ये इसने सोचा होगा कि जितने ऑर्डर्स आएंगे ना मैं उस हिसाब से ही जो है टेलर मास्टर जी को बोलूँगी कि आप सूट सिलते जाओ। इसीलिए 15-20 दिन जो है आप अगर नीचे देखोगे ना तो डिलीवरी जो होती है ना, जिसमें 4-5 दिन में तुम्हें मिल जाते हैं, बाकी जितने भी है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन लगते हैं। और तुम दिवाली को ध्यान में रख कर जो है अपना कलेक्शन लॉन्च किया है तुमने, तो भाई 15-20 दिन के बाद तो दिवाली चली जाएगी। और जिसने ऑर्डर किया तो क्या भंग खा के किया है क्या तुम लोगों ने, मतलब दिवाली तो चली जाएगी ना अगर दिवाली में पहनने के लिए ऑर्डर किया। पहली बात तो दिवाली के हिसाब के ये सूट है नहीं पहनने लायक, बट फिर भी हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई दिवाली तो चली जाएगी 15-20 दिन तक, जब तक वो सूट तुम्हारे घर पे पहुंचेंगे। वो भी शायद से मुझे लगता है शिपिंग चार्जेस भी मैडम जो है अलग से ले रही होंगी, जैसे पिछली बार कर रही थी। तो 4,000 का सूट आपको आराम से 4,300-400 में मिल जाए। हमेशा की तरह मैडम ने इस बार भी डिसअपॉइंट ही किया। मैडम से अब क्या ही, हम उम्मीद ही नहीं लगा सकता। मैडम लॉन्च करती जाए। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वो वाली बात हो गई। इस बार तो मैंने बहुत मेहनत की, अरे हाथ दिख रही तुम्हारी। सोचो ये मेहनत करने के बाद जो है ऐसे बाबा आदम के ज़माने के सूट इसने जो है लॉन्च किए। अगर ये मेहनत ना करे तो भाई ये तो मतलब कहाँ चली जाएगी, आदि मानव के ज़माने में पहुँच जाए। दूसरा ये कि भाई चलो कोई भी तुम कुछ भी बेच रहे हो तो वेबसाइट पे ठीक है, एटलीस्ट कौन सा फैब्रिक है वो तो मेंशन करते हैं। बस ये अपना ही जो है डिस्क्रिप्शन में ये दिया कि ये ऐसा ऐसा नाम है इसका, एम्ब्रॉयडरी है, ये है वो है, घाय में बस लॉन्च करना था। 2-3 सूट है उसमें उसने मेंशन करा है, बाकी जो फालूदा वालूदा है ना उसमें भूल गई है मैडम। इतना घाई था इसको लॉन्च करने का कि भाई दिवाली है, फटक से लॉन्च करके जो है 4-5 जोड़ी जो है सारे एक साइज के, मतलब 2-2 जोड़ी होंगे मुझे लगता है। उस हिसाब से इतनी जल्दी वो ना सोल्ड आउट कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स रहती है उनके भी आउटफिट इतनी जल्दी जो है सोल्ड आउट नहीं होते जितना मैडम के हो रहे हैं, जबकि इतने बेकार है और किसी का भी पॉजिटिव फीडबैक मुझे दिख नहीं रहा है। और आज के टाइम पे जैसे भालू अपी ने रेस्टोरेंट ओपन किया था तो कितने सारे ब्लॉगर आए थे, देखो वो साफ साफ दिख रहा था कि शुरू में उसका इसलिए चल रहा था क्योंकि लोगों को वीडियो बनाना था। तो लोग जो खरीद रहे हैं एटलीस्ट ब्लॉगर तो खरीदने चाहिए, एटलीस्ट वो जो रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट रिव्यू वाले वो तो खरीदने चाहिए, उनका वीडियो तो कहीं देखना चाहिए। किसी का भी कोई वीडियो दिख ही नहीं रहा है, हालांकि उनको 15-20 दिन बाद मिलेंगे तो कैसे ही दिखेगा। लेकिन इससे पहले के भी जो आउटफिट थे उनका भी मुझे कोई दिख नहीं रहा है, इक्के दुक्के वीडियोज़ है। और बाकी जो इन्फ्लुएंसर है उनको मैडम ने बार्टर कोलैब के तहत जो है भेजे था आउटफिट्स। इनका आपस में एक दूसरे का ये लोग फ़ायदा देखते हैं, जैसे माही हो गई, फिर चाहत पांडे हो गई, इन सबको इसने जो है कि भाई खाली आउटफिट भेजेगी, पैसे वैसे नहीं देगी। फिर उनका कुछ होगा तो भाई ये मैडम उनका काम कर देगी। तो आपस में जो है तुम मेरा काम कर मैं तेरा काम करूँगा, ऐसा इनका चलता रहता है। मैडम को छोड़ो, जनाब की बात हम करते हैं। जनाब आजकल सौरव जोशी का तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, मतलब कि भाई ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि जनाब ने देखो हर एक प्रोडक्शन हाउस वालों को जो है फॉलो कर रखा है। लेटेस्ट में है भाई गानू शर्मा, ये वो मैं पिछली पॉडकास्ट में आपको बताया था राइट। तो हर जगह वो हाथ पैर तो मार रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बात समझ में आ गई कि भाई अब होने से अब दाल गलेगी नहीं। तो जो अपना जो एक्टिव बिजनेस है, जो अच्छा काम चल रहा है, उसी में जो है हम भाई
आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से डेली ब्लॉगर बन गए। पहले तो उनको उम्मीद थी कि भाई टोनी कपूर जो है उसको मूवी में काम देगा, फराह खान जो है क्योंकि उनके साथ हो गए तो फराह खान काम देगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो अब जो है रेगुलरली वो ब्लॉग अपलोड करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि भाई इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है। हे गाइस मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, ये वो बड़ो प्यार करिए, ये करिए वो करिए, ऐसे ही चल रहा है तो कोई क्यों ही मेहनत करेगा। अच्छा, तो ये दोनों जो है निक्कू के घर पे गए थे, क्योंकि निक्कू बहुत टाइम से बुला रहा था कि सर आ जाना आ जाना। अब तक तो नहीं गए, कंटेंट के लिए मौदाहा से भी कंटेंट मंगवा लिया है जनाब ने, कंटेंट को लेने के लिए गए थे। अब देखो पिछली बार जनाब कब गए थे कंटेंट को लेने के लिए, जब नए नए ब्लॉगर ये बने थे, पेटी खाला, अम्मा जा डॉल ये सब आए थे, बाजा खाला ये सब आ गए थे कोविड के टाइम पे, कोविड मतलब लॉकडाउन अभी खुला ही था, तो ये रिसीव करने गए थे। फिर लोगों ने बहुत तारीफ की, कितने अच्छे हैं भाई, ये अपने रिश्तेदारों को जो है कितने अच्छे से लेने जा रहा है, छोड़ने भी जाता है। लेकिन फिर एक ही बार हुआ, जैसे मैडम को एक ही बार पीरियड्स आए थे ना 5 साल में, तो वैसे ही बस एक ही बार वो रिसीव करने गए, उसके बाद जनाब गए नहीं। उसके बाद तो नीचे तक जो है सी ऑफ करने भी नहीं जाते, कब आते कब चले जाते जनाब को पता भी नहीं रहता है। इस बार वो मामू को जो है रिसीव करने गए, क्योंकि कंटेंट का कंटेंट बन गया और फिर वो भी दिखाना है, क्योंकि इनका ना आपस में, मैंने बोला ना बिग बॉस चल रहा है, इनका अपनी खानदान वालों के साथ बिग बॉस चल रहा है। अब देखो मामू जो है ना, जितने भी मामू है शायद से उनकी आपस में बनती नहीं है। इनके जो बड़े मामू है, 3 जो मामू है ना, ये छोटे वाले मामू के साथ किसी की बनती नहीं है शायद से, इस वजह से जनाब की ये मामू के साथ अच्छी है। और भाई ये मैं गया बेटा मोए गलती ना, ये तो भाई आखिरी सांस तक लड़े हैं। अब पुराने खिलाड़ी जनाब की और उनकी एज में खाली 4-5 साल का डिफरेंस है, मतलब मामा भांजे की एज में खाली 5 साल का डिफरेंस है। तो सुटारा बेगम की जब शादी हुई होगी तब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। ये सुटारा बेगम की दूसरी शादी है, तो पहली शादी जब हुई थी तब उसकी मॉम प्रेग्नेंट होगी, जबकि बेटी ससुराल चली गई, और वो जो बधाई दो वाला सीन हुआ होगा। तो अब देखो निक्कू के घर पे इसलिए गए थे क्योंकि ना ये लोग आपस में एक दूसरे का कंटेंट बहुत कॉपी करते हैं। भारती ना इसका कंटेंट कॉपी करेगी और ये लोग भारती का कॉपी करेंगे। भारती मैं क्योंकि रिव्यू करने रहते हैं तो मैं उसके ब्लॉग देखती हूँ। तो भारती अपने ड्राइवर के यहाँ पे, वो भी विरार में रहते हैं। अब विरार में सब लोग क्यों रहते हैं आपको यही लगेगा जितने भी, अब जो विरार है ना वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे लोकल ट्रेन जाएगी, ठीक है। चर्च गेट से शुरू होगी और विरार जो है लास्ट पॉइंट है। चर्च गेट पहला पॉइंट है और विरार लास्ट पॉइंट है। तो विरार में क्या रहता है ना कि फ्लैट वहाँ पे सस्ते मिलते हैं, मतलब रेंट बहुत सस्ता है, 5,000 में 1 BHK मिल जाएगा। बाकी आप कहीं पे रहोगे मुंबई में या तो सबअर्बन एरिया जैसे मीरा रोड वगैरह, तो थोड़ा मतलब 15,000 तक तो रेंट रहेगा वहाँ पे मेरे हिसाब से। फिर ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा रेंट लगेगा। तो जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, मतलब ड्राइवर है या तो कुक है, तो उनकी 20,000 10-15-20,000 तक सैलरी है। 2-3 जने अगर घर पे कमाने वाले हैं तो खर्चा भी तो उतना है ना, तो इस वजह से वो विरार में रहते हैं। ऐसा नहीं कि विरार में सब लोग मतलब वो ऐसा नहीं, विरार में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, अच्छे अच्छे टावर्स भी, और अच्छा खासा डेवलप हो गया है। यही है कि बहुत दूर है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने अपने टावर वहाँ पे बनाए हैं बिल्डिंग्स। बट एक एरिया होता है ना कि भाई वहाँ पे सस्ते सस्ते फ्लैट मिलते हैं, एकदम रेंट सस्ता होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर जो लोग मतलब परिश्रम करते हैं ज़्यादा और कम मेहनताना रहता है, तो वो लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो ठीक है। लेकिन जनाब को तो ऐसी फील आ रही थी जैसे जनाब जो है वो सोबो से जा रहे हो विरार। 1.5 घंटे का रास्ता है गाइस, ट्रैफिक नहीं है। तो जनाब उस साइड ट्रैफिक कैसे आएगा? अगर मुंबई साइड जाओगे तो ट्रैफिक आएगा ना, अगर उल्टा जाओगे तो वाहन जो है उस साइड से मुंबई साइड जा रहे होते हैं ना ज़्यादा, तो उस साइड तो कभी मैंने ट्रैफिक नहीं देखा, उस साइड जो है ज़्यादा ट्रैफिक होता है। कुछ भी जनाब बोल, तो भारती जी जो है इनको कॉपी करती है, भारती जी को कॉपी करते हैं। अच्छा जनाब मैडम जो विरार जा रहे थे ना निक्कू के घर पे, तो एक तो इमोशनल हो गई थी, मतलब बहुत सारे लोग तो रो रहे थे कमेंट्स के, शोएब भाई बहुत इमोशनल हो गए हम लोग। मैंने बहुत सारे और जो है एक्टर को देखे जो कि अपने हेल्पर के साथ जो है इतने अच्छे से पेश नहीं आते हैं, उनके घर बिना जो है ऑकवर्ड फील कराए नहीं जाते। आपने इसीलिए नहीं देखा होगा बिकॉज वो कैमरा ऑन करके दिखाते नहीं ना, पूरी दुनिया को नहीं दिखाते वैलिडेशन लेने के लिए, देखो हम कितने अच्छे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या एक्ट करने हैं, उन्हें पता है कि वो सब लोग देखेंगे, तो वही बात है ना भाई साहब। वैसे वो अपने स्टाफ के साथ अच्छे से पेश आते, वो नो डाउट, वो कोई गलत बात नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत बुरे या से अपने स्टाफ को जो है मिसट्रीट करते, नहीं, ठीक ही है। बट ये जो था ना ये पर्पसली उन्होंने करा था। 5 साल में तो हमने कभी नहीं देखा कि जनाब गए।
अजुनी के टाइम से निक्कू है, बट जो गरम काढ़ा अंकल है वो तो कितने समय से है। गरम काढ़ा अंकल का भी समय इन्होंने गलत बता दिया। अब मास्टर शेफ में जो है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में गरम काढ़ा अंकल गए थे तो बोल रहे थे कि 16 साल से है वो मैडम के साथ। अब बोल रहे कि 2022 में आया है। जनाब डिसाइड कर लो कि वो 2022 में आया है कि 16 साल से है मैडम के साथ। और दूसरी बात कि तुम्हारे घर के मतलब हाउस हेल्प है या हेल्पर है, उनके मतलब जीवन का सबसे बड़ा ये दिन है कि कोई भी अमीर उनके घर पे आया और सेवा चाकरी करनी है, तो बहुत बड़ा मतलब दिन हो गया उसकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा एहसान कर दिया उसने वहाँ पे जा। क्या जो हेल्पर होते हैं वो इंसान नहीं होते? वैसे गुटखा किंग एंड बाकी लोग तो नहीं मानते तू तड़ाके से बात करना, बाकी जो है आप करके। अब भालू अपी देख लो पैसे का कितना वो करती है, पेटी खला को तू तड़ाक से भाभी आप करके बुलाते हैं। रूहान इतना छोटा है, गुटखा किंग देखो उसके साथ कभी भी जो तू तड़ा गया क्या ऐसा नहीं करेगा। रिहान के साथ और पिज्जा के साथ जरूर करेगा। यानी कि तुम्हारे पास कितना पैसा है उस हिसाब से तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी इन लोगों के अकॉर्डिंग। इसीलिए जनाब देखो कभी लाइक नहीं करते, धड़ाधड़ ऐसे जो अपनी जो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस कमेंट को लाइक कर रहे कि अरे वाह 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 वाह। हाँ लेकिन इन दोनों की एक बात मुझे ठीक लगती है कि कहीं जाते हैं तो बेसिक कर्टेसी है इन दोनों के अंदर कि भाई मिठाई लेकर जाया जाए, फ्रूट लेकर जाया जाए, कुछ तोहफे लेकर जाए। तो कहीं पे जा रहे हैं तो भालू अभी और जो उसकी माँ है वो तो हाथ हिला कर चली जाएगी, ऊपर से वो गिफ्ट मांगेगी हमारे क्या लाए हमारे क्या लाए, हाथ हिलाते हिलाते शर्म ही नहीं है। घर पे आएगा तो भाई खाली पानी पिला कर निकल देगी। अब दिवाली में जो है अभी इस दिवाली में भी रुको आएगा नान का दोस्त तो भाई वो गिफ्ट लाएगा बेचारा, ये शर्मिली कुछ ना पानी भी नहीं पूछेगी क्या जरूरत थी क्या जरूरत, अम्मी दिल से पसंद है दिल से। अच्छा कल मुझे जो है किसी मेरे सब्सक्राइबर लगातार मैसेज कर रहे थे कि भालू आप गायब है, स्टोरी नहीं शेयर करी 2 दिन से। मैं बोले सो रही होगी भैंसो आपी को कुछ नहीं होता। अच्छा भैंसो आपी जो है उन्होंने एक बोला कि लास्ट वाला तो हमारा फेवरेट फोटो है, जहाँ पे वो पैलेस्टाइन से रिलेटेड उसने जो है ना फोटो शेयर कि भाई लास्ट वाली तो मेरी फेवरेट फोटो है। अब उसको ये सब तब याद आ रहा है जब पैलेस्टीन में मतलब सीज फायर हो गया, सब कुछ शांत हो गया, युद्ध विराम शायद आ गया है, सब कुछ ठीक हो गया वहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब ठीक होने को ही है 2 साल के बाद। तो जब सब कुछ ठीक हो गया, सब शांति है, तब तुम्हें ये सब याद आ रहा है कि भाई फ्री पैलेस्टीन करो, ये करो वो करो। तुमने कितना जो है पैलेस्टीन के बच्चों के लिए डोनेट किया है। तुम हमेशा जो है स्टोरी लगाती हो कि पैलेस्टीन के बच्चे भूखे हैं और तुम हर दूसरे दिन जो है बाहर का खाने ठूसने चली जाती हो, इतना वेस्ट करती हो, अन्न का वेस्ट कर देते तुम लोग, तब तुम्हें याद नहीं आते उन बच्चों की। हाँ बेफालतू सी जिसकी ज़रूरत भी नहीं है ऐसी शॉपिंग करते तब तुम्हें उस बच्चे को याद नहीं आती है। बस ज्ञान देना है, सैड सा जो है सॉन्ग लगा रहे तो हो भालू अपी का दिल कितना साफ है, घंटा साफ है इसका दिल। हाँ, कितना उन बच्चों के लिए जो है इसने डोनेट किया। भाई मैं ये कहती हूँ कि ठीक है तुम अगर सिर्फ बहुत लोग जो है भाई नहीं वो कर सकते तो सिर्फ वो किसी के लिए प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो बार बार जो है ऐसा झूठा वो नहीं करते भालू अपी की तरह दिखावा। और जबकि भाई तुम इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो तो तुमने क्या किया है उन बच्चों के लिए जो बहुत तुम्हारा फेवरेट हो गया। सिर्फ वो पोस्ट दे रही हो अच्छी दिखने के लिए, उसमें भी तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ही जो है रिच मिल गई तुम्हारी पोस्ट को, तो तुम्हारा ही फायदा हुआ है, उन लोगों का कोई फायदा हुआ नहीं। मतलब ही भैंसो आपी। दूसरा ये कि ये संतोष भाई के घर पे भी जो है गए थे। ये भी एक बात मुझे इनकी ठीक लगती है कि संतोष भाई देखो उनके घर पे काम करते थे, अभी उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है, उनको मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, तो अभी भी वो जो है जितना पगार उनको देते थे अभी भी वो दे रहे पिछले 2 साल से, तो भी भाई ठीक है ये दोनों इस मामले में। तो भैंसू आपी तो जो है अगर किसी को रखती है तो ओवरवर्क करा के जो है भगा देती है, जैसे वो सब रख और कितने लोगों को भगा दिया। कुक टिकती ही नहीं क्योंकि भैंसू आपी जितना ठूसती है उस हिसाब से खाना पकाती है, बनाने को बोलती है कि इतना बनाना इतना बनाना ये बनाना, हर दूसरे दिन तो उसको नया खाना है, सैलरी एकदम कम देगी, तो कोई टिकता नहीं है। खैर ये तो हो गई कि भाई चलो उनकी अच्छी बात है, वो संतोष भाई को पे करते हैं, लेकिन किसी ने लिखा है सो काइंड ऑफ यू टू विजिट संतोष भाई। क्यों, मतलब एक अमीर इंसान किसी गरीब इंसान के घर पे गया तो उसके लिए ज़िंदगी की सबसे वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। दूसरा बात ये है कि वो ऑटोमेटिकली काइंड हो गया क्योंकि जस्ट वो उनके घर पे गया, अरे वो उनकी सेवा करी उतना गरीब होने के बाद। निक्कू के घर पे देखो कितना मतलब प्रॉपर एक जो होता है जैसे कि गेस्ट को ट्रीट किया जाता है, मीठा नमकीन चाय है ना, चाय पिलाई जाती है, फिर भाई वेज बनाया था नॉन वेज बनाया था, मिठाई थी, सब कुछ था, मतलब ठीक है नमकीन था, सब कुछ था। तो इसी तरीके से गेस्ट को ट्रीट किया जाता है ना, तो उनकी सरभरा को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि देखो इतने मतलब इतनी ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन भाव देखो उनका। हाँ, और इसकी माँ के पास सब कुछ होती है, खड़े केले खिला देती है और बादाम का जो है पूरा कटोरा दे देती है कि तुम छिलो तुम खाओ मैं मेहनत नहीं करूँगी, या तो रेडीमेड समोसा ले आएगी। दावत भालू आपी अगर महीनों में या तो साल में एक आध बार चिकन बना देगी ना तो इतना बड़ा टाइटल लगा देगी, अम्मी को दी मैंने दावत। अरे क्या ही दावत में तूने दे दिया, खाली चिकन वो भी पेटे खाला ने बनाया है।
तो और उससे पैसे भी कमा लेते हैं। उन लोगों ने तो पैसे नहीं कमाए, उन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो उनका भाव था, ठीक है। तो उनको किसी ने अप्रिशिएट क्यों नहीं किया कि भाई वाह देखो कितनी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करी। सिर्फ इनको ही कि भाई इन्होंने जाकर बहुत बड़ा एहसान कर। देखो जब चुनाव होता है ना, तो जितने भी पक्ष है, ये पक्ष वो पक्ष दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष चौथा, तो वो वोट लेने के लिए बहुत सारे ऐसे मीम नहीं वायरल होते कि गरीब नहा रहा है तो उसको नहलाने भी लगते, खाना खाना पानी पीना, भाई वोट हमें ही देना। तो आज के टाइम पे जो है हमदर्द बन के चले जाते हैं, हम सब कुछ ये कर देंगे, सारी गरीबी निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तो ऐसा है वैसे है। तो उनका स्वार्थ होता है ना, उनके लिए वो उन्हें वोट चाहिए रहता है। तो ये ब्लॉगर का क्या रहता है कि इन्हें व्यू चाहिए रहता है, इन्हें एकदम वो दिखना है कि वाह ये कितने डाउन टू अर्थ है, उनका इमेज बनानी रहती है अपनी। अच्छा उसके बाद जब वो लोग घर जाते हैं तो सोफ़ा वही कि सोफ़ा कैसा है मी, सोफ़ा कैसा है, दिल से पसंद है दिल। अच्छा दिल की जगह किसी और जगह से पसंद आ गया होता तो क्या करते थे शर्मिली बेगम, वापस रिटर्न। फ्रेंड्स तो फिर हम गरीब है ना, हमें भाई दे देते थे, हम बहुत गरीब है फ्रेंड्स, तो सिर्फ हम ही कमाते हैं, हमारा रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, हम दिल्ली जाने की तैयारी करें लेकिन रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, क्राइम हो रहा है, तो हमें भाई भाभी दे देते थे, हम मांग लेते थे। अच्छा मैडम जो है ना अपने फूहड़पने को हंस हंस के बता रही थी कि ये जो है ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी सारा सामान जो है सेट करके रखता है, चश्मे जो है अपने बॉक्स में डाले, सब कुछ कर अपने पापा पे गया है, अच्छा है मेरे पे नहीं गया। मतलब ये फूहड़पने को हंस के बताने वाली बात नहीं होती। पहली बात तो बच्चे ना बहुत जल्दी से जो माँ बाप करते हैं ना, बच्चे को लगता है कि भाई ये करेंगे ये ठीक ही होंगे, क्योंकि माँ बाप तो एक बच्चे के लिए सही होते हैं सबसे पूरी दुनिया में। तो आज नहीं तो कल तुम्हारे फूहड़पने को देखकर उसे भी लगेगा कि नहीं ये तो नॉर्मल है, मैं भी ऐसे रह सकता हूँ, तो सुधर जाओ, क्लीनिंग रखो, इतनी बड़ी बीमारी हुई थी अभी भी फूहड़पना जा नहीं रहा तुम्हारा, नहाना नहीं है कुछ नहीं करना, खुजाती रहती बाल क्योंकि धोती ही नहीं है। अब देखो यही वाले ब्लॉग में बता रही थी कि बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रहा है, ये आ रहा है वो रहा है। बीमारी तो भाई एक कारण है ही है, बट ये नहाती भी तो नहीं है, बाल धोती भी तो नहीं है। आज भी जनाब कोई शर्ट पहनते तो मम्मा मक्खी को पूछते हैं मक्खी मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ पीपी कैसा लग रहा हूँ, फिर मैडम को नहीं पसंद है कि बदलना पड़ेगा। और जनाब के जूते देखे, जनाब के जूते की जितना आपको दिया है उसमें खुश रहो, ये करो वो करो, लेकिन जूते देखो पूरा एक उनका भाई एक अलग ही सेक्शन है, एक 2-3 अलमारी लगेगी इतने जूते हैं जनाब के पास। और मैडम बोली थी कि मुझे तो थोड़ी बहुत जगह मिल रही है बेडरूम में, बस प्लीज़ मुझे वहाँ रहने देना, यहाँ से मत निकाल देना। ओ ले मैडम, आई पिटी यू मैडम, आई पिटी यू, अपने ही बेडरूम में रहने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही। क्या दिन आ गया मैडम। और देखो बच्चे मन के सच्चे, जो अंकल इब्राहिम है वो जब बोलते हैं ना, जना बोलते हैं कि अबू को बोलते बाय बाय, अबू को किसी कर लो पप्पी कर लो, तो वो बच्चा जाके जो है उनको पप्पी पप्पी कर लेता है, बाय बाय भी करता है। लेकिन जब शर्मिली की बारी आती है कि अम्मी को जो है बोलो बाय बाय, अम्मी को सलाम करो, अम्मी को पप्पी, नहीं करता है बिल्कुल भी। 4-5 बार मैंने देखा भयंकर इंसल्ट कर देता है, क्योंकि भाई बच्चे की ना भाई बच्चों को समझ आ जाता है कि किसके इंटेंशन कैसे है, कौन कैसा है, सिंग दिखते हैं बच्चों को, है ना। तो ब्रू बेबी थोड़ा सा भी इंटरटेन नहीं करता है शर्मिली जी को। और भाई 1-2 व्लॉग में तो भाई बेचारे रू बेबी को जो थोड़ी बहुत शांति मिल गई थी कि जनाब परेशान नहीं कर रहे थे, फिर वापस से जो है ए इरफान स्माइल करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। बच्चा पूरा परेशान रहता है इन दोनों से कि भाई इन दोनों को काम मिले और मुझे परेशान करना छोड़ दे, ये करो वो करो। इस मामले में भालू गुटकी के तुम देखो, वो बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चे को ये नहीं बोलते कि हमें एंटरटेन करो, ये दोनों का ऐसा है कि हमें एंटरटेन करो, हमारा कंटेंट बनाओ, हमें जो है ब्लॉग निकाल के दो, ये करो वो हरकतें करो। वो बच्चा इसीलिए इतना ज़्यादा खुश रहता है कि वो उन्हें जो है भाई एंटरटेन कर रहे हैं, वो नकल कर रहे हो ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो वो बच्चा हंसता है इतना ज़्यादा। और ये बच्चा बेचारा इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि पपेट शो लगा रखा है, ऐसे करके दिखाओ वैसे करके दिखाओ, ये बोल के दिखाओ, सलाम करके दिखाओ, इसको सलाम करो उसको सलाम करो। नहीं करना है उसको भाई, बच्चे की तरह रहने दो उसको, क्यों ये पूरा कंटेंट बना रहे दिए है उसको, पूरा वो बना रहे हो एकदम, जो भारती ने कर दिया अपने बेटे के साथ। भारती का बेटा भी नॉर्मल बच्चा ही है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, कौन सा ही है बेचारा, लेकिन बस उसको भी पपेट बना दिया है, बोले ये बोल बोले वो बोल, अगर नहीं बोलता तब तक वो पूछती जाएगी, जब तक वो परफेक्ट जैसा उसको आंसर चाहिए नहीं वैसा देगा नहीं, तब तक वो जो है वो पूछती ही जाएगी लगातार लगातार लगातार। वो शो में आई थी तो पता चल गया था ना कि वो बच्चा देखो नॉर्मल बच्चे जैसे है, शरारत करते हैं, इधर उधर सो जाना लेट जाना, तो वैसे ही हरकतें वो कर रहा था, तो ये पपेट बना दिया इन दोनों ने। अच्छा तो जनाब के जो मामा आए हैं बच्चा मामू इनके, तो ये बच्चा मामू बहुत ज़्यादा मतलब देखो होंगे शायद से, हमें नहीं पता क्योंकि वो ब्लॉगर है नहीं, तो ज़्यादा मैं उनको कुछ बोलूँगी नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि माँ बाप खुश होने चाहिए, माँ बाप को अगर खुश रहोगे तो यहीं पे जन्नत मिल जाएगी एंड ऑल। अब वो ब्लॉगर नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी ही नहीं, बट मैं ये जो उन्होंने बोला है उसमें मैं बताऊँगी कि अगर ऐसा ही है तो आपकी जो माँ है यानी कि अम्मा दा डॉल है,
वो एक कच्चे से अंधेरे वाले मकान में क्यों पड़ी रहती थी, जहाँ पे ऐसा मतलब आज के टाइम पे तो जो एकदम गरीब है ना उसका भी ऐसा घर नहीं रहता। जिस हालत में, जिस अवस्था में उनका घर था, वहाँ पे चूहे भी होंगे, सब कुछ होगा, एकदम कच्चा सा घर पूरा। खटिया भी ठीक नहीं थी, वो गद्दा भी नहीं था। भालू ने फिर वो गद्दा डाला क्योंकि सब लोग बोलने लगे, भालू को अच्छा महान दिखना था। तो आप शायद, आपकी कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत गरीब हो, तो आप अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अगर ये जनाब और वो उनके मामू है जो बाकी मामू को शेयर करते हैं, तो जितना वो फॉल्ट में हो उतना आप भी हो, आपकी भी वो माँ ही लगती है। और आप तो छोड़ो भाई, बेटी जो है, क्या बेटी का कोई हक नहीं होता माँ पे? क्या बेटी का कोई कर्तव्य से जिम्मेदारी नहीं बनती है माँ के प्रति कि भाई माँ अगर खराब सिचुएशन में, खराब हालत में रह रही है, तो मैं थोड़ा गद्दा डाल दूँ, मैं थोड़ा उसकी हालत सुधार लूँ, थोड़ा बहुत उसके रूम का मेकओवर करा लूँ। तो शर्मीले की भी तो माँ लगती है, बाजा की भी तो माँ लगती है, पेटी खला की भी तो माँ लगती है। थोड़ा थोड़ा अगर इन तीनों बेटियों ने भी अगर मिलाकर अपनी माँ के लिए कुछ कर दिया होता, तो भी वो अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में वो जो अच्छे से अपनी जिंदगी बुढ़ापा निकाल लेती। ये चुकैया और उसकी मम्मी, जाओ हमारी अम्मा बहुत अच्छी है, हमारा जो है बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर पे भी आती है लेकिन लोग में नहीं लाती है। तो ना इनके पिताजी ने रखा, ना दूसरे जो है पिताजी जो कि बुराई करते थे उन्होंने रखा। मतलब नहीं ज़्यादा रख पाते, थोड़े थोड़े दिन के बाद तो चली ही जा रही है ना। और जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि माँ बाप के जो है खिदमत करो, ये करो, वो करो, आप अपनी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर रहे हो? और वो बता किन को रहे हैं? ये जो अंकल इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए ना, दर्द 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 आंसू आ रहे थे, शायद उन्हें अपना वक्त याद आ गया कि जो खिदमत की बात हो रही थी कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, तो उनकी माँ की तो खिदमत उन्होंने नहीं करी। उनकी माँ तो जो है तरस गई थी बेचारी जाने से पहले कि बेटा आया कि नहीं, बेटा आया कि नहीं। तो वो याद आ गया, फिर उन्होंने कवर अप कर दिया ये बोल करके, सानू हमारा बहुत ध्यान रखता, सानू हमारा बहुत ध्यान रखता, सानू हाँ बहुत बहुत अच्छा है, सानू बहुत अच्छा है। तो सानू तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो अच्छा बेटा है, आप अच्छे बेटे थे। जो ज्ञान दे रहे थे कि भाई ये खिदमत करनी चाहिए, क्या वो एक अच्छे बेटे हैं? क्योंकि उनकी माँ तो भाई देखो, हमने तो हालत देखी है उनकी। उनकी हालत देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो एकदम गरीब है। तो वो खुद भी खिदमत नहीं करते अपनी माँ की, इधर बदर भटकती रहती हो जो है बूढ़ी अम्मा, है ना। फिर जनाब कहते हैं कि हमने अच्छा बुरा समय देखा है, हमने अपनों को बदलते हुए देखा है, वक्त बदलते हुए देखा है। अब तो मैं 38 साल का हो गया और जो मामू है वो 42 साल के हो गया। अगर आप उन दोनों को देखो ना, हाँ उनका गंजापन आ गया है, लेकिन अगर आप उन दोनों की स्किन देखोगे ना तो ज़्यादा अंतर दिखेगा नहीं आपको। और जनाब ने गलती से बोल भी दिया कि 40 साल बीत गए अब तो ज़िंदगी के। देखो खुद नहीं मान लिया कि 40 साल का है वो। विकिपीडिया पे 38 के हो तो 38 के नहीं हो झूठे जनाब, 40 साल के ही हो तुम। और मक्खी मैडम है 44 समथिंग की, अब उनकी भी उम्र अच्छी खासी दिखने लग गई है। दूसरा ये कि आपके अपने बदल गए, हाँ आपके अपने बदल गए, उन्होंने गलत करा, ठीक है भाई वो बदल गए, बट आपने उस टाइम पे क्या करा था? आप अगर चाहते तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करते थे। आपने क्या उन्हें जताया कि आपका लेवल वो है, वी आर देयर, ये है हमारा लेवल, मेरे रिश्तेदार तो मुझसे पैसे मांगते हैं। तुम कितना भी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, ये गुरूर, ये घमंड नहीं करना चाहिए। पैसों को लेकर तो कतई घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, मेरा लेवल ये है वो है। दूसरी बात, जो खिदमत की बात आई, तो खिदमत में देखो, हाँ आपके पास क्योंकि ये पैसा है अभी, तो आपने एक रूम दे दिया है पापा जी को, जहाँ पे वो बंद करके टीवी देखते रहते हैं कि देखो भैया दे दिए, टाइम पास जिनके साथ होता रहे। बाकी आप कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने पिताजी के साथ? और पापा ठीक है, बढ़िया है। आप बोलोगे कि अरे इससे ज़्यादा ही होता होगा, सब थोड़ी ना 24 घंटे का कंटेंट ब्लॉग में, अरे वो कंटेंट बना के सब कुछ दिखा देते हैं। जनाब के पिताजी थोड़े एफर्ट लगाकर मैडम के लिए कुछ कर दे, तुरंत ही जो है वो कंटेंट बना लेते, तो वो सब नहीं दिखाएंगे। जो उनकी बातचीत हो रही होगी, कुछ अच्छा वच्चा हो रहा होगा, जनाब तो तुरंत ही आ जाते, जो रिकॉर्ड नहीं कर पाता ना बताने लगते कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो थोड़ी ना मिस करेंगे। बस यही है उनका इंटरेक्शन आपस में, और ठीक सब बढ़िया है। तो जो देव भैया उनके जो है वॉक कराते हैं, उन्हें जो प्रैक्टिस कराती है शीतल, क्या कभी आपने वो करवाया? वो खिदमत है, ठीक है, जो माँ बाप की सेवा करते हो, पैर दबा रहे हो, सर दबा रहे हो, हाँ उन्हें कहीं लेकर जा रहे हो, संडे को घुमाने लेकर जा रहे हो, मतलब घुमाने तो चलो वो कंफर्ट में फिर भी आ गया। ये जो आप दे रहे हो ना, इसे कंफर्ट कहते, खिदमत नहीं कहते। खिदमत तो भाई जब उनकी तबीयत खराब हो और आपको नींद ना आए, आप सेवा करते रहो, तो वो खिदमत होगी। पूरी रात सेवा करे, या तो जब तक उनको ठीक ना हो जाए तब तक आप जागते रहो, ये खिदमत में काउंट होता है। आपने ऐसा तो कुछ किया है नहीं, कंफर्ट ज़रूर प्रोवाइड किया है। आप हो ऐसे जैसे नॉर्मल बेटे अपने माँ बाप के लिए करते उतना कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई आपने जो किया है वो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं अपने माँ बाप के लिए। जनाब जनाब लो एक और ब्लॉग आ गया। जनाब जो है मुझे लगता है कि अभी भाई सौरव जोशी से भी आगे निकल जाओ, बेटे को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, एकदम आगे बढ़ा दो, सबसे आगे बढ़ा दो,
लाइन तोड़ के एकदम आगे निकल जाए, इतना आगे, सबसे आगे। छोड़ो जी, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, मैम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा 9 मिनट, ओके।